हेलो, कैसे हैं आप सब। खुश रहना भी है, सबको खुश रखना भी है। मैं शिवालिक आप सबका स्वागत करता हूं अवेकनिंग विद शिवालिक चैनल में। आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। वो सारे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, कभी वीडियोस में कमेंट करते हैं। ये बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है और ये दूसरों के वीडियो के कमेंट में से भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने देखा, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को लिया है। सो आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चंस में अपना भी आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नेचुरल लॉ है, जैसे लॉ ऑफ कर्मा होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, लॉ ऑफ डेस्टिनेशन होता है। ये सारे जो अलग अलग लॉ होते हैं उसकी तरह एक ये नेचुरल लॉ है। इस नेचुरल लॉ में होता क्या है, इस नेचुरल लॉ में ये बताया जाता है कि आप जिस चीज को भी कंटिन्यू सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, वो चीज आपके लाइफ में आ जाता है। बट इस चीज में आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, आपको अपने ओरिजिनलिटी को, जो अभी फिलहाल आपकी जो परिस्थिति है और आपकी जो स्वस्थिति है, उसको भूलना होगा। उसको भूल करके आप जो लाइफ चाहते हैं, जिस तरह की लाइफ चाहते हैं, उस लाइफ के बारे में आपको कंटिन्यू विजुअलाइज करना होगा। दूसरा सवाल, एफर्मेशंस क्या होता है। एफर्मेशंस एक शब्द या एक पूरा सेंटेंस हो सकता है। इसे हम कंटिन्यू दोहराते हैं, या तो सुबह उठने के बाद, या शाम में सोते वक्त, या दिन भर में कभी भी आप इस चीज को दोहराते हैं। ये एक जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा ये चीज पूरा हो चुका है। ये चीज में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मेरा जॉब पूरा हो चुका है। इसे एफर्मेशंस कहते हैं। इसे बार बार रिपीट करने से ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और इतना तो आप सब लोगों को पता है कि जो चीज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, उसे पूरा होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तीसरा सवाल, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, विजुअलाइज करके हाइट बढ़ा सकते हैं। यार ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, मैं इंटरेस्टेड हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये मेरी बहन के साथ भी हुआ था। उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा नहीं थी स्टार्टिंग में मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मल जब वो मतलब जो ग्रोथ रेट होना चाहिए था वो उतना नहीं था। तो उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, विजुअलाइजेशन को यूज करके उसने अपनी हाइट को बढ़ाया। एक बार भी लटका नहीं उसने, एक बार भी कुछ भी मेडिसिन नहीं लिया, ओनली विजुअलाइजेशन करके अपने हाइट को बढ़ाया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए मैं इसे ज्यादा थोड़ा क्वेश्चन से भी अट्रैक्टेड हूं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका भी क्वेश्चन है नाइस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, विजुअलाइजेशन को यूज करके आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, सबसे पहला आंसर। अब सवाल आता है कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपकी हाइट बढ़ चुकी है। अब कैसे वो विजुअलाइज करोगे, मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूं। अब इस सिचुएशन को विजुअलाइज करना, आप इमेजिन करना आपके घर पे या कहीं भी पार्क पे एक बार है। बार की नॉर्मल हाइट जो है 5.5 या 5.8, ठीक है। अब या तो जो हाइट आप चाहते हो उस हाइट को आप इमेजिन कर लेना कि बार की हाइट इतनी है। बार को इमेजिन करने के बाद आप ये इमेजिन करना, आप उस बार के पास खड़े हो, आपका पैर बिल्कुल नीचे है और आपका सर बार को टच कर रहा है। मतलब आप पूरे की पूरी हाइट आपकी उस बार के हाइट को कवर कर रही है। एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कितने दिन तक करें। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब करते हैं तो लोगों को लगता है शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा पूरा ही नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब तक करना पड़ेगा, एविडेंस तो कुछ दिखता नहीं है। तो मैं आपके इस प्यारे से और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब दे देता हूं। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक करना है जब तक आपको रियल वाली फीलिंग ना आने लगे। मतलब आप किसी चीज को विजुअलाइज कर रहे हो, जब तक वो चीज आपको आपके चेहरे पे स्माइल ना दे। या तो आप अगर विजुअलाइजेशन में किसी लोहे को पकड़ रहे हो या किसी सॉलिड चीज को पकड़ रहे हो, जब तक आपको वो सॉलिड चीज फील ना होने लगे। सपोज मैं इस दीवार में ठोक रहा हूं विजुअलाइजेशन में, और जब तक मुझे रियल जैसी फीलिंग ना आ जाए ठोकने पे,
तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, वो तब मैनिफेस्ट होने के कगार पे आ जाता है। और आपका दूसरा सवाल जो है, हिंट कैसे पता चले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है? तो नेचर आपको कुछ हिंट देता है, उस हिंट को स्पेशल नंबर या रिपीटेटिव नंबर भी कहते हैं, या प्यारा सा बटरफ्लाई भी दिखाता है कभी कभार। तो अगर आपको बटरफ्लाई दिखे या रिपीटेटिव नंबर दिखे, ये नेचर की तरफ से उसका इंडिकेशन होता है कि आप जिस चीज को भी कर रहे हो, जिस नेचुरल लॉ को भी यूज कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो काम कर रहा है। चौथा सवाल, क्या हम 2-3 एफर्मेशंस को सेम टाइम पे कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बट लेकिन इसकी एक डिमेरिट है कि आपकी जिस चीज के लिए भी आप एफर्मेशंस कर रहे हो, वो एफर्मेशंस या तो बहुत टाइम लगाएगा पूरा होने के लिए, या पूरा नहीं भी होगा। क्यों? अगर आप किसी एक थॉट को पकड़ करके एनर्जी रेडिएट कराते हो अपने माइंड से, वो एनर्जी बहुत ज्यादा होता जाता है दिन प्रतिदिन में, और जिस चीज को भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो तुरंत मैनिफेस्ट कर लेता है, मतलब कम पीरियड ऑफ टाइम में मैनिफेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप 2 या 3 चीज को एक साथ विजुअलाइज कर रहे हो या एफर्मेशंस कर रहे हो, तो 2 या 3 तरह की थॉट्स आपके दिमाग से निकलेंगी, और आपका माइंड ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली में आप इन 3 थॉट्स में से किस थॉट को जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो आप इसको कर तो सकते हो, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप एक कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा स्टार्ट करें, तो वो ज्यादा अच्छा होता है सिंक्रोनाइज्ड वे में। 5वां सवाल, सब्लिमल बीट्स की क्या हानि होती है? सब्लिमल बीट्स की हानि होती है, 2 तरह की हानि होती है, और मैं इस चीज का आंसर बताने से पहले ये बता देता हूं, ये मेरे वीडियो का नहीं था, ये जो सब्लिमल बीट वाला था, ये एक संभवी राज दीदी हैं, उनके वीडियो पे मुझे ये कमेंट मिला था, तो उसने मुझे ही टैग करके पूछ लिया कि शिवालिक इस चीज का आंसर क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो मैंने उसको भी बताया था और मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, इसलिए मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं सब्लिमल 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 करते रहते हैं, बट सब्लिमल की कुछ हानियां भी होती हैं। सबसे पहला हानि, फिजिकल हानि, हियरिंग लॉस। सब्लिमल के साथ जो आप पीछे से आवाज आता है और उसका जो गाना होता है, जो म्यूजिक चलता रहता है आगे, वो आपकी हियरिंग को इफेक्ट करता है, फिजिकल लॉस है ये, ठीक है। दूसरा, स्पिरिचुअल लॉस। स्पिरिचुअल लॉस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए सब्लिमल, अगर मैं आपको पर्सनली सब्लिमल देता हूं, आपको मुझ पे ट्रस्ट है कि शिवालिक ने सब्लिमल दिया, इसने सही सब्लिमल दिया होगा, बट अगर आप नेट से कोई भी सब्लिमल उठा लेते हो, सपोज उस आदमी ने सब्लिमल के साथ साथ जो टाइटल है उसका बिल्कुल ऑपोजिट सब्लिमल में बोला हुआ है। सपोज टाइटल है कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, और उसने सब्लिमल उस बीट के पीछे ये बोला, ये अफर्मेशंस रखा कि आपकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से खराब हो जाए, आप पूरा डिस्टर्ब रहे, आप पूरी, मतलब नेगेटिव, एक्चुअली में नेगेटिव रखा, आप उसकी इंटेंशन को तो नहीं जान रहे हो ना, तो आप उस सब्लिमल को उसके नाम देख करके तो यूज करोगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन सब्लिमल सुनने के बाद आप और बेचैन हो जाओगे, आपकी कंसंट्रेशन जितनी भी थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी सब्लिमल्स है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे भी पर्सनली बोला कि सब्लिमल की बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट मैंने देखा शिवालिक। तो सही है, सब्लिमल के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं है, ये 2 हार्मफुल इफेक्ट है, लेकिन ये दूसरा वाला बहुत मेजर हार्मफुल इफेक्ट है, क्योंकि मैं एक छोटा एग्जाम्पल लिया हूं। नॉर्मल ये तो कॉन्सेंट्रेशन का है, अगर सब्लिमल के पीछे कोई बहुत खराब चीज बोल रहा है, तब उस समय तो आप सब्लिमल को जान भी नहीं रहे, आप उस चीज को नॉर्मल यूज कर रहे हो, लेकिन वो आपके लाइफ को ही पूरा उजाड़ करके रख देता। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सब्लिमल ना लें, बिल्कुल सब्लिमल ना यूज करें। अगर आपको पता है कि सामने वाला ट्रस्टेड पर्सन या कोई ट्रस्टेड साइट है जहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कुछ सब्लिमल सुन करके उस चीज को अप्रूव किया हुआ है, और आपको उन एक्सपर्ट पे भी भरोसा है, तो आप सब्लिमल यूज कर सकते हैं। यानी तो अगर आप मुझसे सब्लिमल मांगते हैं, तो मेरे पास कुछ सब्लिमल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, और वो वेरीफाइड है, मैंने उस सब्लिमल को पूरा वेरीफाई किया हुआ है, आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। या अगर आपको उस पर भी ट्रस्ट नहीं है, तो मैं आपको खुद से सब्लिमल बना करके दे सकता हूं, उसमें थोड़ा एफर्ट है, बट अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं जरूर दूंगा यार, चाहिए तो बोल देना। लेकिन हाँ, और तो जाओ, खुश रहो, एंजॉय करो, गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी मुरादें पूरी हो, और सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।